गुरु महाराज ने तो ये कहा कि मेरा केवल एक काम है, तुमको उस मालिक के द्वार उसके जो है लोक में पहुंचाना। पहले सत्संग में ये कहा करते। फिर बाद में ये हुआ कि सन 70 आ गया, सन 52 से लेकर के जो है 70 का समय आ गया, सन 1970। उस समय गुरु महाराज ने जो है देश के अंदर में 20 करोड़ लोगों का जनजागरण किया। 20 करोड़ लोगों का जनजागरण किया और भविष्यवाणियां जो है छपवाई, 20 करोड़ पर्चे छपवाए। उसमें जो है सब कुछ बता दिया कि आने वाले समय में क्या क्या होने वाला है, आने वाले समय में क्या क्या विपदाएं, आपदाएं, तकलीफ आने वाली है, वो सब कुछ बता दिया गया। सन 1970, 71, 72 3 वर्षों में 20 करोड़ लोगों का जनजागरण देशव्यापी हो गया। उसके बाद जो है सन आपका 72 आ गया। सन 1973 में बाबा जी ने एक कार्यक्रम किया। उस कार्यक्रम में अवतारी शक्तियों का आह्वान किया। उस जगह पर नवयुग की शिलान्यास की। नवयुग यानी कि कलयुग के अंदर कलयुग जाएगा और कलयुग के अंदर सतयुग आएगा। नवयुग का शिलान्यास उस जगह 1973 में हुआ कि नवयुग का निर्माण होगा। और उस समय पर जो है बाबा जी ने वहां पर कार्यक्रम बहुत बड़ा किया। और उसके बाद जो है सन 74 और 75 आ गया, तो 75 में लग गई आपकी इमरजेंसी। और उस समय पर जो है बाबा जय गुरुदेव जी महाराज को जो है इंदिरा सरकार ने, यानी वर्तमान समय की राजनीति ने, बाबा जी को अपना शत्रु मान करके, विरोधी समझ करके अन्य नेताओं की तरह बाबा जी को भी जो है जेल में बंद कर दिया। उसके बाद तमाम नेताओं को जेल में डालना शुरू कर दिया गया 1975 को। और उसके बाद बाबा जी को भी 29 जून 1975 को और आश्रम से जो है डीएम का पत्र आया और डीएम साहब ने पत्र में ये लिखा कि हमने आपको बुलाया है। तो बाबा जी जो है खुद गाड़ी चला करके डीएम साहब के पास गए मथुरा में, और वहां पर फिर बाबा जी का वारंट काटा गया और बाबा जी को वहां से जो है जेल में भेज दिया गया। तो ये कब हुआ? 1975 को 29 जून को बाबा जी को आगरा के जेल में भेज दिया गया। और आगरा के जेल में भेजने के बाद सारे देश में जो है ये प्रेमियों को मालूम पड़ गया कि बाबा जी को जेल में ले जाया गया। उसके बाद जो है प्रेमी आगरा के जेल में जाकर के जो है वहां घेराव करने लग गए। तो वहां की पुलिस जो है डर गई और थोड़े दिनों में जो है सरकार को इतला किया कि भाई बाबा जी के प्रेमी बाबा जी को यहाँ से ले जाएंगे, हम कुछ नहीं कर सकते। तो बाबा जी को जो है यह बताया गया कि वहां से दूसरे जेलों में बंद किया गया, बरेली जेल में। बरेली जेल में बहुत दिन गुरु महाराज को रखा गया। तो हमारे इतिहास में सत्संगी प्रेमियों ने बताया, गुरु महाराज ने बताया कि उस समय पर जो है गुरु महाराज ने 45 दिनों तक गर्म पानी पिया आगरा के जेल में, और एक धोती को काट करके 2 धोती बना करके उसको पहना गुरु महाराज ने। और वहां पर गुरु महाराज को जो है बड़ी यातनाएं दी गई। उसके बाद जो है बरेली जेल में ले जाया गया। बरेली जेल में बाबा जी को जो है 21 अक्टूबर 1976 को जो है डंडा बेड़ी लगाई गई। जिस दिन हम आप दिवाली मना रहे थे उस दिन को बाबा जी को डंडा बेड़ी पहनाई गई। और उसके बाद बाबा जी को 125 दिनों तक वो डंडा बेड़ी बाबा जी ने पहनी रही। बरेली जेल से बाबा जी को बेंगलोर ले जाया गया। बेंगलोर जेल से बाबा जी को तिहाड़ जेल लाया गया। और इसके बीच में जो है अनेक ऐसे षड्यंत्र और प्रयोग किए गए कि बाबा जी को जो है बीच में मारने का भी प्रयत्न किया। गुरु महाराज ने सत्संग में बताया था कि मेरे ऊपर जो है उन्होंने एक मुकदमा जेल के भीतर ही लगा दिया कि मैंने किसी आदमी को मारा है। और अफसर आए और मजिस्टर आए, और मजिस्टर ने जो है उस दिन वहां के जेलर ने जो है सभी अफसरों को, वहां के पुलिस अधिकारियों को छुट्टी दे रखी थी। और बाबा जी ने कहा कि मजिस्टर आया, कुछ सिपाही आए और एक आदमी को साथ में लेकर के आए और उसको मेरे सामने खड़ा कर दिया और ये कहा उस आदमी को कि यही बाबा जी थे जिसने उस आदमी को मारा है। तो बाबा जी ने उस आदमी की तरफ देखा, गुरु महाराज बता रहे हैं, तो वो आदमी की जबान पलट गई। वो आदमी कहता है कि मैं इस बाबा जी को नहीं जानता हूं। तो मजिस्ट्रेट नाराज हो गए और अफसर को डांटने लग गए कि जब ये आदमी बाबा जी को जानता ही नहीं तो सजा किस बात की, फैसला किस बात का। और मजिस्ट्रेट वहां से चला गया। तो बाबा जी ने यह बताया कि इन्होंने जो है मुझे जेल में ही फांसी देने का वहां पर जो है नियोजन और षड्यंत्र किया था, लेकिन उसको भी बाबा जी ने फेल कर दिया और वहां से चले गए। उसके बाद जो है बाबा जी को प्रलोभन दिया गया। गुरु महाराज ने सत्संग में कहा कि मुझे प्रलोभन दिया गया कि आश्रम की जमीन क्या है, आपको हजारों एकड़ जमीन दे दी जाए और आपको जो है एरोड्राम बना दिया जाए, हेलीकॉप्टर दे दिया जाए और आपको जितना पैसा चाहिए उतना दे दिया जाए, लेकिन आप जो है कांग्रेस का आप सहयोग और साथ दे दो। बाबा जी ने कहा कि यह नहीं हो सकता। बाबा जी ने कहा कि तुम अगर मुझे देना ही चाहते हो तो नासिक में, आपके काशी में, इधर उधर जो गरीब बेचारे लाचार अपाहिज और जो भीख मांग रहे हैं वो लोगों को खाना और कंबल और कपड़े और ये लेकर के आओ गाड़ियों में, ट्रकों में, और मेरे साथ चलो और मैं कहूंगा कि यहाँ बांटना है और तुम ये काम करो। तो उन लोगों ने कहा कि ऐसा नहीं हो सकता है। तो बाबा जी ने कहा कि अगर तुम ऐसा नहीं कर सकते हो तो मैं भी जो है किसी के कहने में नहीं आऊंगा और मुझे भी कोई खरीद नहीं सकता। तो गुरु महाराज ने कहा कि वो षड्यंत्र भी उनका फेल हो गया। और तीसरी बात गुरु महाराज ने बताई कि जब वो भी षड्यंत्र काम नहीं आया तो गुरु महाराज ने कहा कि एक आखिरी समय में ड्राफ्ट लेकर के आया गया और बड़े सेठ और साहूकारों को भेजा गया, प्रलोभन दिया गया, मारने का प्रयत्न किया, वो भी सफल नहीं हुए। तो उसके बाद जो है
ड्राफ्ट भेजा गया नेताओं के द्वारा, कुछ लोगों के द्वारा ड्राफ्ट भेजा गया और उसमें कहा गया बाबा जी को कि आप इस ड्राफ्ट में दस्तखत कर दीजिए। बाबा जी ने पूछा कि इसमें क्या लिखा है। बाबा जी को बताया गया कि इसमें यह लिखा गया है कि आप कांग्रेस का समर्थन करते हैं, आप कांग्रेस का समर्थन करते हैं, इस पे आप साइन कर दीजिए, सिग्नेचर कर दीजिए, आपको थोड़े समय में छोड़ दिया जाएगा, आपके आश्रम की जमीन दे दी जाएगी और आपको जो है और अनेक तरह की सुविधा हम अपनी तरफ से दे देंगे। तो बाबा जी ने कहा कि ये मैं नहीं कर सकता। तो उन लोगों ने ये कहा कि अभी आपको मालूम नहीं है कि आपको प्रधानमंत्री और 3 साल जेल में रखने वाली है। बाबा जी को ऐसा उन्होंने बोल दिया। तो गुरु महाराज ने जो है अपने हाथ में छड़ी थी गुरु महाराज के, बाबा जी ने छड़ी को जोर से फेंक दिया और ये कहा कि आपको होश भी है, आप किसके साथ बात कर रहे हो? ये उनको बाबा जी ने जवाब दिया कि आपको होश है कि आप किसके साथ बात कर रहे हो और क्या बात कर रहे हो, ऐसा बोल दिया। और बाबा जी ने कहा कि अब मेरी बात को तुम लिखो। पहली बात स्वामी जी महाराज ने कहा कि अब कांग्रेस खत्म। पहली बात बाबा जी ने जेल से कही कि अब कांग्रेस खत्म। दूसरी बात यह कही कि 28 मार्च तक अगर इमरजेंसी नहीं खत्म होती तो अंदर वाले बाहर निकल जाएंगे और बाहर वाले अंदर आ जाएंगे। और यह कहा कि 24 मार्च से पहले मैं जो है जेल से बाहर आ जाऊंगा और कोई मुझे रोक नहीं सकता। लिखो ये कागज पर और ये पहुंचा दो। और बाबा जी वहां से कमरे में चले गए, दूसरे कमरे में। और 23 मार्च को गुरु महाराज को 1977 को तिहाड़ जेल से गुरु महाराज बाहर आए। और उस समय जो है प्रेमियों ने जो है बाबा जी का दर्शन और दीदार किया। 2:30 बजे करीब गुरु महाराज तिहाड़ जेल से बाहर आए और उसके बाद प्रेमियों ने जो है भोजन को ग्रहण किया और खुशियों के साथ बाबा जी को लेकर के गए। और उसके बाद से जो है प्रेमी सत्संगी ये त्योहार के रूप में मना रहे हैं। कई जमीनों को जो है वहां पर सरकार ने ले लिया और जो है वहां पर आश्रम के अंदर में गुरु महाराज ने कहा कि पानी पीने के लिए गिलास तक नहीं रखा। इतनी वहां पर जो है उन्होंने जो है तोड़फोड़ की और सारे सामानों को फेंक दिया और गायों को भगा दिया। और गुरु महाराज ने यह भी कहा साथ साथ कि दादा गुरु के बालों का, केशों का एक टोप बना करके रखा था जो गुरु महाराज अपने पास रखते थे। उस टोप को भी जो है वो कहाँ ले गए पता नहीं। गुरु महाराज ने उस टोप को भी बहुत खोजा, यहाँ वहाँ वो मिला नहीं। तो गुरु महाराज बहुत दुखी हुए और कहने लग गए कि सब ले जाते लेकिन मेरे गुरु की जो वस्तु थी यादगार की वो क्यों ले गए। यानी कहने का मतलब ये है कि ये इतिहास में गुरु महाराज के साथ साथ सत्संगियों ने भी कष्ट झेला, तकलीफ झेली, क्योंकि बाबा जी ने प्रेमियों को आदेश दे दिया था कि जेल भरो, आंदोलन कर दो। तो पूरे भारत के अंदर में प्रेमियों ने जेल में जाकर के जो है उसको भजन गाह बना लिया। आपके और महाराष्ट्र में तो इतनी संख्या मालूम नहीं पड़ती है कि जेलों में गए होंगे, लेकिन यूपी में, उत्तर प्रदेश में उस समय के वो प्रेमियों ने, ये बहनें भी जेलों में जाकर के बैठ गई और छोटे छोटे बच्चे, बूढ़े बुजुर्ग और हजारों की संख्या में जेलों में जाकर के लोग बैठ गए कि तुम अगर बाबा जी को नहीं छोड़ोगे तो हम भी जेल में आकर के बैठ जाएंगे। तो आप विचार कीजिए उस समय पर इतनी यातना दी गई सत्संगियों को, नामदानियों को, कि उस समय पर जो है जंगलों में छोड़ दिया जाता था उनको। कुछ प्रेमियों को जो है इतना पीटा जाता था कि बेहोश हो जाते थे। जय गुरुदेव नाम जहां भी सुनते पुलिस वाले पकड़ करके उनको मारते थे। कुछ प्रेमियों के छाती पर बैठ करके उनके छाती के बाल प्रेमियों के खींच करके जो है ऐसी सजा दी जाती थी, तलवों में जो है डंडे मारे जाते थे। एक प्रेमियों की तो मूंछों के एक एक बाल करके नोचे और उखाड़े गए और कई बहनों को जो है डंडा मारा गया और कई प्रेमियों को जो है पीटा गया, उल्टा लटकाया गया और अनेक तरह की यातनाएं प्रेमियों ने सही। तो उस समय पर स्वामी जी महाराज का आदेश था कि जाके जेलों में तुम बैठ जाओ। तो इसके ऊपर गुरु महाराज ने कहा था कि इमरजेंसी में मैं जेल क्यों गया ये आने वाले समय में तुमको मालूम पड़ेगा। और ये भी कहा कि गुरु के लिए, अगर अपने आचार्य के लिए अगर तुम एक डंडा खा लोगे तो अनंत जन्मों के कर्मों की तुम्हारी सफाई हो जाएगी। यानी गुरु महाराज का ये पूरा खेल रहा। ये इमरजेंसी लगी, गुरु महाराज ने हथकड़ी पहनी, सत्संगी जेल में गए, डंडा खाए, लेकिन गुरु महाराज ने सत्संग में ये जरूर कहा कि सत्संगियों ने जो डंडा खाया है वो मेरे मस्तक में दर्ज है। जैसे सुई की, घड़ी की सुई टक 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 चलती है, वैसे मेरे मस्तक में वो दर्द अभी भी अंकित है और वो मेरे मस्तक में वो दर्द अभी भी चल रहा है। वो दर्द कब जाएगा ये तो भगवान ही जाने, ऐसा गुरु महाराज बताते रहे कि मुझे दर्द है, तुमने जो डंडा खाया, तुमने जो मार खाई है। तो इमरजेंसी का भी समय गया। 23 मार्च 1977 के बाद से सत्संगी प्रेमी जो है मुक्ति दिवस के रूप में जो है इस कार्यक्रम को मनाने लग गए। उसके बाद गुरु महाराज का देखो कार्यक्रम चल ही रहा है। गुरु महाराज ने 1973 में नवयुग की शिलान्यास वहां पर 74 और 75 में, 75 के बाद जो है इमरजेंसी लगी। गुरु महाराज 21 महीने जेल के अंदर में रहे और बीच में सत्संग में ये भी बताया कि बच्चा इमरजेंसी में अगर मैं जेल नहीं गया होता तो तुम्हारे चिथड़े उड़ गए होते। ये भी एक बात कही, यानी इशारे इशारे में बहुत सारी बातें कही हुई है और ये कहा कि ये सारा तुमको आगे आने वाले समय में मालूम पड़ेगा। खेल को आप समझो, काम को आप समझो।